क्या डिफरेंस होगा गंडापुर साहब ने जो परफॉर्म किया या जिस तरह वो लेके चले पार्टी को, और अब सोहेल अफरीदी, क्या डिफरेंस बेसिकली मिसिंग था जो अफरीदी साहब पूरा करेंगे अब? मैं नहीं समझता कि इस किस्म के कंपैरिजन जो कल से हमसे मीडिया पूछ रहा है, वो भी खान का सिपाही था, ये भी खान का सिपाही है। दे आर टू डिफरेंट पीपल, दे विल हैव डिफरेंट अप्रोचेस। बानी पीटीआई की जानिब से पे रोल की बात हुई कि अफगान पॉलिसी के हवाले से वो उन्हें रिहाई दें ताकि वो इस पर गाइड भी कर सकें, डिस्कशन भी कर सकें। तो हम तो ये आउट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ये ऑफर कर रहे हैं, वरना पेरोल के लिए तो जब ऑफरें आती थी खान खुद पैर आ जाता अगर खान को इतना शौक होता। खान ने तो एक मुल्क की मुफाद में एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लिए वो ऑफर किया है। अगर नहीं कोई करना चाहता तो ना करे, सो भी है। देखिए, हार्डलाइनर ग्रुप जो होता है वो सख्त फैसले जब लेता है तो उसमें प्रायोरिटी फिर बड़ी चेंज हो जाती है कि बानी पीटीआई की रिहाई पे वो अगर फिक्स करेंगे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल सेकंड प्रायोरिटी पे फिर चले जाएंगे सर। वहाँ का जो आपने लोगों की वेलफेयर करनी है वो भी सेकंड, और खान साहब की जो रिहाई का मामला है वो तो एग्जैक्टली खान साहब का अपना एक फ्रेमवर्क है जिसमें वो सोच रहे हैं। मेरी गल सुनो, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਤਲੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼? आपसे रोड मैप ही हम जान रहे हैं, तकलीफ किसी को नहीं है सर। पगड़ी खान साहब ने अब वो गंडापुर के सर से उठा के सोहेल अफरीदी के सर पे रख दी। रोड मैप भी वही देगा, स्ट्रैटेजी भी वही देगा, इधर से केपी को लीड भी वही करेगा। अभी सोहेल अफरीदी साहब का भी ट्वीट आया। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने ज़राअत के हवाले से, अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग पर बुलाया था, लेकिन वो शिरकत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं लेंगे वो किसी ऐसी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। शेख साहब, तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मैं कल भी एक दोस्त के साथ एक टॉक शो पे बैठा था तो मैंने बता दिया था उनको कि देखें, अगर आप एक छोटा सा राइट जो है वो 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को देने को तैयार नहीं है, और वो क्या है कि उसको अगर वोट मिला है, वो अगर एमपीए बना है, वो आज चीफ मिनिस्टर है, तो इमरान खान का मैंडेट है। अगर उसने 4.5 करोड़ लोगों के लिए पॉलिसी बनानी है, डिस्कशन करनी है, कैबिनेट कंप्लीट करनी है, तो ही नीड्स टू सी हिज लीडर। अगर आप उसको वो देने को तैयार नहीं है तो उसने आपके साथ किस लिए बैठना है और क्यों बैठना है? आपने खत लिख दिया है, आप क्योंकि 47 की हुकूमत है और आप वहां बैठे हैं तो आपने खत लिख दिया तो आपको मिलने आ जाएगा। नहीं, ये क्लैरिटी पार्टी ने भी कर दी है और उसने भी कर दी है। चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा किया है, मैं समझता हूँ बिल्कुल होल पार्टी सपोर्ट्स है। अच्छा शेख साहब, आपका तो बहुत अच्छा खासा वसी तजर्बा है और बहुत अच्छे से आप मारूजी हालात को भी समझते हैं। क्या डिफरेंस होगा गंडापुर साहब ने जो परफॉर्म किया या जिस तरह वो लेके चले पार्टी को, और अब सोहेल अफरीदी, क्या डिफरेंस बेसिकली मिसिंग था जो अफरीदी साहब पूरा करेंगे अब आपकी दानिश में? सर, मैं मिसिंग की तो कोई बात नहीं करता। खान साहब ने परसों भी जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अली अमीन के हवाले से तारीफ की। और अब इस वक्त एक ही पार्टी के दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करना, इट्स नॉट जो है वो कोई वो बात नहीं है। जो नौजवान हमारे भाई हैं जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, सोहेल अफरीदी साहब, ही वाज अ टीम मेंबर। जो खान साहब की हुकूमत थी पिछली, उसमें चीफ मिनिस्टर अली अमीन के साथ उनके मिनिस्टर थे। और जो कैबिनेट होती है वो चीफ मिनिस्टर के बाजू होते हैं। मैं नहीं समझता कि इस किस्म के कंपैरिजन जो कल से हमसे मीडिया पूछ रहा है, वो भी खान का सिपाही था, ये भी खान का सिपाही है। दे आर टू डिफरेंट पीपल, दे विल हैव डिफरेंट अप्रोचेस। और वो जो भी करेंगे, जब करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ऑब्वियसली उनके ऊपर एक बहुत बड़ी उनसे लोगों की तवक्कुआत है, खान साहब की बहुत बड़ी तवक्कुआत है ऑपरेशन के हवाले से, और पार्टी की तवक्कुआत है खान की रिहाई के हवाले से। तो वो क्या कहते हैं, उन्हें तुसी टुरन तो दो, चलन तो दो, लेट हिम बी इन हिज ऑफिस, लेट हिम स्टार्ट वर्क एंड विल ऑल फाइंड आउट। खान ने अगर उसका फैसला किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अच्छा, दूसरा जो बानी पीटीआई की जानिब से पे रोल की बात हुई कि अफगान पॉलिसी के हवाले से वो उन्हें रिहाई दें ताकि वो इस पर गाइड भी कर सकें, डिस्कशन भी कर सकें, एग्जैक्टली इस पर क्या टेक है आपका? उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में ये बात की है। वो ये समझते हैं कि इस फसाई हुकूमत से, इस 47 की हुकूमत से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही। ये हमारी फौज को भी झोंक रहे हैं। वहाँ पे एक कोलेटरल डैमेज के नाम पे इंसर्जेंसी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉलिसी नहीं है। दूसरे मुल्क की हुकूमतें इनको लिफ्ट नहीं कराती हैं। वहाँ इसहाक डार गया भी सही तो करके कुछ आया, यहाँ आके कुछ बताया। हमने एक जरगा तैयार किया था, अली अमीन ने खान साहब के हुक्म पे, उसको आपने जाने नहीं दिया। खान साहब ने कहा कि मैं महमूद खान अचकजई को कहूंगा वो लेके चला जाए, उसको आपने जाने नहीं दिया। तो हम तो ये आउट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ये ऑफर कर रहे हैं, वरना पेरोल के लिए तो जब ऑफरें आती थी खान खुद पैर आ जाता अगर खान को इतना शौक होता था। खान ने तो एक मुल्क की मुफाद में एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लिए वो ऑफर किया है। अगर नहीं कोई करना चाहता तो ना करे, सो बी इट।
अच्छा, दूसरा शेख साहब, अगर हम बात करें तो 200 से ज़ायद दफ़ा जो बॉर्डर फ्लैग मीटिंग हैं जो मिलिट्रीज़ की आपस में होती हैं, 200 टाइम्स वो हो चुकी हैं। जो ही टीटीपी मूव करती है ना, तो 2021 से ये फिर बॉर्डर फ्लैग मीटिंग होती है। अच्छा, जेसीसी उन्होंने बनाई थी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, 10 दफ़ा उसकी मीटिंग हो ਤੁਸੀਂ चुकी ਮੇਰੇ है। ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਮਾਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ मैं शेख साहब पूछना ये चाह रहा हूँ कि अफगान पॉलिसी में जब इतना कुछ हो चुका और 800 से ज़ायद दफ़ा हम उन्हें प्रोटेस्ट कर चुके डिप्लोमेटिकली, और क्या हल फिर बचता है? वो ज़मीन सरजमीन बंद ही नहीं हो यार रही, उसमें कतर आप पड़ गया, बादशाहों उसमें वाली सऊदी बात अरेबिया कर पड़ रहे गया। हैं जी, आपकी बात नहीं दुरुस्त है आप सियासी वाली बादशाहों कि, लेकिन फिर भी अब खान साहब कहते हैं कि पेरोल पे रिहाई, तो उनका तो स्टांस क्लियर है ना अफगान पॉलिसी को लेकर। तो यही मैं आपसे गाइडलाइन ले रहा हूँ कि एग्जैक्टली उसमें फिर क्या और आप गाइड कर सकते हैं मजीद। देखें खान साहब यही कहते हैं कि अमन को एक चांस देना चाहिए और अमन को चांस वो उन्हीं लोगों के कहने पे देते हैं तमाम पार्टियां जो उनका एहतराम करते हैं। खान साहब 12 कह चुके हैं फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। पाकिस्तान का फौजी भी खान का एहतराम करता है। आप देख लें कि जितने कैंट्स थे उनमें जो वोट पड़े हैं उसमें ज़्यादा वोट जो है वो खान साहब के उनको पड़े हैं। जो एक फौजी नीचे है वो ठीक खान को मानता है। ठीक दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर वो जो जिरगा हमने बनाया था वो उनके फेमिलियर टाइज की वजह से बनाया था। ठीक। हम ये समझते हैं कि अगर हमारे लोग को बात करेंगे जो कि ऑब्वियसली ये फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन है, इसीलिए हमने उनको एसओपी भेजे थे, तो वो लोग बात सुनेंगे। गिव देम मतलब गिव पीस अ चांस, दैट्स ऑल। उस तो बाद अगर कोई इस मुल्क की सलामती के खिलाफ जाता है तो वो जो हमारे मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो इस मुल्क की फौज और उसके सिपाही का दुश्मन है वो भी हमारा दुश्मन है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। खान तो इसको ओन करता है इस चीज को। इन किसको को गलत रंग दे के नून लीग पेश करने की कोशिश कर रही है। आपका क्या ख्याल है? अगर मेरे बच्चे मरेंगे पाकिस्तान के अंदर तो जो मारेगा उनको मैं उसकी हक में दुआ करूंगा? कभी भी नहीं। जो दहशतगर्दी करेगा पाकिस्तान में मैं क्या उसके साथ रहूंगा? नहीं। मगर क्या शॉर्ट टर्म में मैं अपने बच्चे और अपनी कौम को बचा सकूंगा या मुझे इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी चाहिए? दिस इज व्हाट खान इज सेइंग। ठीक। अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा शेख साहब के गंडापुर तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ना लेके चलते थे सारी चीज़ों को, विफाक को भी साथ रखना होता था उन्होंने। शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ नहीं, ਸੀ हार्ड ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ लाइनर ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ लेकिन याद है। शेख साहब लेकिन हार्ड लाइनर ग्रुप जो होता है वो सख्त फैसले जब लेता है तो उसमें प्रायोरिटी फिर बड़ी चेंज हो जाती है कि बानी पीटीआई की रिहाई पे वो अगर फिक्स करेंगे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल सेकंड प्रायोरिटी पे फिर चले जाएंगे सर। वहाँ का जो आपने लोगों की वेलफेयर करनी है वो भी सेकंड। और खान साहब की जो रिहाई का मामला है वो तो एग्जैक्टली खान साहब का अपना एक फ्रेमवर्क है जिसमें वो सोच रहे हैं, खुद वो डिसीजन भी ले रहे हैं। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਤਲੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? खान ਦਾ वोटर वो है ना। खान के वोट पड़ा है। वेलफेयर की वो जिम्मेदारी है उनकी, उस हुकूमत की जिम्मेदारी है। जिनकी वेलफेयर है वो वोटर कहता है कि जाओ जी खान को छुड़ाओ और एक करो सारा सिक्योरिटी के मामला नहीं, फिर किसी बाहर अली इस्लामाबाद लाहौर बैठे हुए बंदे की तकलीफ है? ये हमें घर बैठ के शेख साहब नहीं, मुद्दा आपसे रोड मैप ही हम जान रहे हैं, तकलीफ किसी को नहीं है सर। आपका सियासी राइट भी है, रोड मैप तो सर चीफ ऑपोजिशन को जेल में भी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मेरी गल सुनो सर। पगड़ी खान साहब ने अब वो गंडापुर के सर से उठा के सुहेल अफरीदी के सर पे रख दी। जी राइट। ठीक है सर, रोड मैप भी वही देगा, स्ट्रैटेजी भी वही देगा, इधर से केपी को लीड भी वही करेगा। उन्होंने बैठ तो दो। वाई शुड आई मतलब लेट थिंग्स स्टे लाइक दिस? कुछ उस शरीफ आदमी का भी इस्तेकाल करना, ये चीजें उसके बताने करने की है। पार्टी ने तो भी ये चीजों पे वो नहीं करना क्योंकि ये चीजें उसके हवाले होगी, वो करेगा ना सर, एहतजाज का भी बताएगा। आपका पॉइंट बेसिकली मैं जो सर समझाऊं वो भी पॉलिटिकल इंटरकोर्स के जरिए ही कोई हल उसका निकालेंगे बेसिकली। सर देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी पॉलिटिकल इंटरकोर्स से वो नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी जो थी वो इमरान खान साहब का फ्लोटेड आइडिया था। पहली दूसरी तीसरी नशस्त में हम सब बैठे एक नोटिफिकेशन मांग रहे थे रिगार्डिंग दी जुडिशल कमीशन फॉर 9 मई एंड 26 अक्टूबर, बट नवंबर अक्टूबर 4 और 26 का जो था और असीरान के हवाले से कोई नोटिफिकेशन ना कोई नहीं की था। दे केप्ट वेस्टिंग टाइम एंड देन वी ऑन खान्स ऑर्डर्स वी पुल्ड आउट ऑफ दोज नेगोशिएशंस। तो हमने तो हमेशा पहल कर दी है। अब ये कोई कह जी ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते बैठने, हालांकि हमारा क्लियर सांस था कि ऐसी नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी वाला नहीं पवांगे सारे मैंडेट चोर। इसके बावजूद खान ने किया कि भाई क्योंकि इस कौम का एक लॉन्ग टर्म मफाद है, इससे बच्चों का मुस्तकबिल है, इदारों की और अवाम के दरमियान नई नफरत होनी चाहिए, तो मुकाओ, बैठो, कल करो।
वो तो ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੈਗੋशिएशन कमेटी का कॉन्सेप्ट ही ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सो कहने का मकसद ये है पॉलिटिकल इंटरकोर्स होना चाहिए, बट ऐसी जगह पे जहाँ 4.5 करोड़ के नुमाइंदे को बाहर बैठाया जाए और ना मिलने दिया जाए। 6 महीने अली अमीन को नहीं मिलने दिया जाए, कभी एक दफा 2 महीने बाद मिलने देते हैं, कभी 3 महीने बाद मिलने देते हैं, अब पार्टी के लोगों को खराब करते हैं। तो उसमें आप बताएं कैसे पॉलिटिकल वो हो सकता है? उसमें मुझे बताएं जरा, आप समझाएं। ओके पॉलिटिकल तो बात बिल होती है बैठ के करने से, लोगों को ठीक राइट दिया ठीक जाए। ਜਦੋਂ ठीक ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ राइट देखो ना, एक 4.5 करोड़ का खैबर पख्तूनख्वा का, केपी का एक पख्तून, एक कबायली, एक चीफ मिनिस्टर, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਬਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਈਲ ਖਾਨ ਦਾ, ਕੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ठीक व्हाट इज दिस? अच्छा, इसका फिर यही बात आपकी बात से समझ आई कि जब विफाक या गवर्नमेंट या ये पॉलिसी मेकर जो हैं वो आपको दीवार से लगाएंगे तो आपके पास फ़कत एक ही ऑप्शन बचेगा कि कोई एहतजाज की सूरत में वो निकले, या केपी जो है वो विफाक की तरफ फिर आए, लोग मार्च करें, कुछ इस तरह का सिनेरियो ही बनेगा जैसे आप फरमा भी रहे हैं और दीवार के साथ लगाया भी जा रहा है जैसे आप बता रहे थे अभी। बस ये सर वो दसेगा तो दीवार के साथ वो लगा रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप चीजों को एनालिसिस को देख लें। बट उस पर रिएक्शन क्या होगा केपी का, ये तो केपी का चीफ मिनिस्टर या जुनैद अकबर साहब ही बताएंगे सर। पार्टी तो जब कोई इंस्ट्रक्शंस देगी, जब खान साहब की तरफ से कोई मरकज में इंस्ट्रक्शन आएगी, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। केपी वाले अगर मुझसे मेरे भाई को शेयर करेंगे तो मैं बहसीयत सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा।